मैं भी एक प्राइवेट संचालक विद्यालय का संचालक हूं और मैं इसके विरोध में भी हूं कि सरकारी स्कूल बंद ना किए जाएं। जो प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं, सबसे पहले उनकी मान्यताएं गैर मान्यता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुलदीप कुमार ऑफिशियल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 27,000 स्कूल को जो सरकार बंद कर रही है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर हम बात करेंगे आरपी जूनियर हाई स्कूल संचालक विवेक कुमार जी से। आओ उनके विचार क्या हैं इस विषय पर जानते हैं हम उनसे। स्वागत है सर आपका हमारे YouTube चैनल कुलदीप कुमार ऑफिशियल में। पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि जो युवा भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे थे, बीएड और बीटीसी वाले, शायद मुझे लगता है उन सारे युवाओं का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। ख़त्म नहीं, बल्कि सभी इन युवाओं की ज़िंदगी बहुत नज़र में है। जैसा कि सरकार का फरमान आया है कि कई विद्यालय बंद किए जाएंगे। ये सरकार नहीं कह रही है, ये सब लोग बोल रहे हैं कई विद्यालय बंद किए जाएंगे। सरकार बंद करने का उसका दूसरा नाम ले रही है कि हम कई विद्यालयों को मर्ज करेंगे। मर्ज और बंद करने में कोई विशेष फ़र्क नहीं है। जैसा कि सरकार अपनी लाभ और हानियां बताएगी, लाभ और हानियां बताने का सिर्फ ये कारण, सरकार बहुत सारे लाभ बताएगी, हानियां बहुत कम बताएगी। इससे हानियां क्या होंगी? अगर सही तरीके से अगर उसे देखा जाए कि 27,000 विद्यालय अगर हम लोग बंद करते हैं तो इसका असर कितने परिवारों पर पड़ेगा। अगर हम 20-20 बच्चे भी अगर काउंट करते हैं एक विद्यालय में, तो लाखों बच्चे इस शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। 90% बच्चा शिक्षा से दूर हो जाएगा। जैसा कि 2018 से युवा भर्ती के लिए लगातार अपना प्रयास कर रहा था कि भर्ती आएगी और कहीं ना कहीं हम अध्यापक बनेंगे, अपने घर का जो सुधार, घर में जो गरीबत है या अन्य चीज़ें हैं वो उनसे दूर होगी और शिक्षित देश बनेगा। इससे जब स्कूल बंद करने का सबसे पहले कारण ये गरीब, असहाय, वंचित से बिल्कुल शिक्षा दूर होती चली जाएगी। एक गरीब घर का बच्चा शिक्षा को नहीं अच्छी तरीके से ग्रहण कर पाएगा। जैसा कि हमें तो लगता है जितने भी एक्ट बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं जब चाहेंगे तो एक्ट सरकार बदल सकती है। क्यों बदल सकती है? क्योंकि 2010 राइट टू एजुकेशन जब लागू किया गया था, उस राइट टू एजुकेशन लागू करने का यही कारण था कि हर घर शिक्षा को पहुंचाया जा सके। जैसा कि सरकार का जो आया है मर्ज करने का, उसे जैसा कि हम पढ़ पा रहे हैं उसमें लिखा है कि हम विद्यालय बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बाल वाटिका जो विद्यालय हैं जहां बच्चे कम हैं, उस विद्यालयों को बाल वाटिका के रूप में हम लोग संचालित करेंगे। जब अभी विद्यालय हम लोग नहीं चला पा रहे हैं तो बाल वाटिका कैसे संचालित कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल इसे मानने के लिए हम लोग तैयार भी नहीं है कि आप बाल वाटिका करेंगे। अच्छा, छात्र कम होने का एक कारण सिर्फ विद्यालयों में ये है। मैं भी एक प्राइवेट संचालक विद्यालय का संचालक हूं और मैं इसके विरोध में भी हूं कि सरकारी स्कूल बंद ना किए जाएं। जो प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं, सबसे पहले उनकी मान्यताएं गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं। बहुत सारे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं जहाँ विद्यालय की खुद की स्वयं की ज़मीन नहीं है, खुद की बिल्डिंग नहीं है, किराए पे विद्यालय खोल लिए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, वहाँ पे कोई देख रेख नहीं। आपको सबसे पहले तो प्राइवेट स्कूलों पे शिकंजा कसना चाहिए। जो विद्यालयों की मान्यता नहीं है वो विद्यालय संचालित नहीं होने चाहिए। जहाँ विद्यालय उस लायक नहीं है, अब बच्चे क्या करते हैं, जब प्राइवेट विद्यालय घरों में खोल दिए, छोटे छोटे स्कूल खुल गए हैं, तो लाजमी बात है कि वो सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे। सबसे पहले सरकार को प्राइवेट स्कूलों पे शिकंजा कसना चाहिए और इन पे लगाम लगानी चाहिए। अगर ये मानक में है तो विद्यालय चलने चाहिए, अगर बिना मानक के विद्यालय चल रहे हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं बंद करने का काम किया जाए। दूसरी बात ये हुई विश्वास। विश्वास कब जागेगा? जब जितने भी राज्य कर्मचारी हैं, जब उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तभी जाके हम शिक्षा पे सुधार कर सकते हैं। जैसा कि हम अगर सरकारी टीचर हैं या हम सरकारी राज कर्मचारी किसी भी विभाग में, हम अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे सरकारी स्कूल में आए। और ये बिल्कुल सत्य है कि सरकारी स्कूल में इस समय जो टीचर आता है वो छन छन के आता है। वो पहले बीएड या बीटीसी करता है, फिर वो टेट क्वालिफाई करता है, फिर वो
टेट करने के बाद सुपर टेट करता है। कुल मिला के PCS रैंक के टीचर प्राइवेट सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और ये भी हम नहीं कह सकते हैं, काफ़ी लोग इस बात का भी कमेंट करते हैं 5-5 हज़ार रुपये में स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर रख लिए जाते हैं। ये भी गलत है। प्राइवेट स्कूल में एक से एक अच्छे टीचर अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बस थोड़ा सा लेवल ये है कि आप लोग गवर्नमेंट हो गए, वो प्राइवेट रह गए, और जब कोई टीचर नहीं लगता तो यही कहते हैं कि अगर पढ़ने में अच्छे होते लगते। कभी कभी ये होता है कि लक और भाग्य से वो दूर रह जाते हैं, तो अपना स्वयं का बिजनेस या स्वयं का अपना इंस्टीट्यूट खोलकर और वो शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अगर हम लोग प्राइवेट विद्यालय भी नहीं खोलेंगे तो शिक्षा जगत को आगे भी नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक मानक और नियम कानून के अनुसार ही विद्यालय संचालित होने चाहिए। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे विद्यालय है वहाँ पे सबसे पहले टीचरों पे, बहुत ज़्यादा टीचर पे भी प्रेशर होता है। आप लोग बहुत ज़्यादा टीचरों से काम लेते हैं, वो काम करवाना बंद करें और वहाँ की गुणवत्ता में सुधार करें। और सरकारी जो भी राज कर्मचारी है उनके बच्चों को पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। शिक्षा ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। अगर इसे हमने सुधार नहीं किया तो दूरगामी परिणाम वो आएंगे। एक बार अगर विद्यालय मर्ज हो गया, दोबारा इसे हम निरस्त नहीं कर सकते हैं। और अभी तक क्या होता था, अभी तक बच्चे शिक्षा से दूर थे, अब शिक्षा बच्चों से दूर हो जाएगी। यही चीज़ें अगर चलती रही तो कहीं ना कहीं हम लोग, जो भारत एक विकासशील देश की ओर बढ़ने के लिए हम लोग तत्पर हैं, वो विकासशील देश नहीं रहेगा। और जो मर्ज बात कही गई है, ये मर्ज नहीं, भारत दिन पे दिन कर्ज में डूबता चला जाएगा। मर्ज का सीधा सीधा अर्थ यही है। और RT एक्ट के तहत शायद 6 में बोला गया था कि 1 किलोमीटर के दायरे में, अगर 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और उसकी आबादी 300 होनी चाहिए। और जूनियर विद्यालय में बोला गया था 3 किलोमीटर की आबादी होनी चाहिए, 3 किलोमीटर उसकी दूरी होनी चाहिए और 800 की आबादी होनी चाहिए। हमें लगता है जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, ऐसा कोई वहाँ का क्षेत्र नहीं है जहाँ प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी के स्कूल के पास की आबादी 300 ना हो और जूनियर के स्कूल की आबादी 800 ना हो। आबादी भरपूर है, फिर बच्चे पलायन क्यों कर रहे हैं? इसका कारण सरकार को ढूंढना चाहिए और सख्त से सख्त नियम लागू करना चाहिए। अगर हमने सख्त से सख्त नियम नहीं लागू किए तो गरीब जो अमीर है उनका बच्चा तो अफसर बनेगा, उनका बच्चा BTech MTech ये सारी चीज़ें करेगा। अब ये कहो जो शिक्षा से वंचित हैं, बेचारे BTC B.Ed जैसे तैसे कर पाते थे और एक सरकारी अध्यापक बन के अपने परिवार को संभालने का काम करते थे। ये गरीब बच्चा BTech MTech ये कर पाएगा? ये बहुत बड़ी तैयारी करने के लिए बड़े बड़े महानगरों में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। सरकार को इस नियम को वापस लेना चाहिए और शिक्षा पे सुधार के लिए नए नियम लागू करना चाहिए। और नहीं तो ये जो रोजगार बेचारे बैठे थे कि सरकार आएगी और शिक्षा पे परिवर्तन होगा, हमें रोजगार मिलेगा, जैसा कि सर ने बताया कि ये जो मर्ज करना, स्कूल को बंद करना, ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। गरीब लोगों को पढ़ने ना पढ़ पाएँ, ये मंशा है सरकार की। साथियों, बहुत अच्छे विचार हैं, जबकि खुद प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, फिर भी इतने अच्छे विचार बिना डरे निर्भीक होकर रख रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका।